डिसाइड किया है अपने हस्बैंड को एक सरप्राइज़ देने का। पता है कि मैं आ रही हूँ। बैग मेरा रेडी हो चुका हुआ है, बच्चों को नाश्ता करवा रही हूँ। लाइट ऑफ है और नेट नहीं आ रहा, वरना उनको पता चल जाएगा कि मैं बस में हूँ। ये एक अदद उन्होंने एलसीडी दी हुई है, ये है टैब, ठीक है, पैकेट दिया, ठीक है, और एक इन्होंने ये सुपर का पैकेट दिया बिस्किट, एक इन्होंने ये नमाज के लिए ब्रेक लेंगे, वॉशरूम जाएंगे सब। बहुत बुरी चाय, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं ढाबे से चाय लूँगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैंने आज 25 दिसंबर है और मैंने डिसाइड किया है अपने हस्बैंड को एक सरप्राइज़ देने का। और वो कराची होते हैं, तो मैं भी उनके पीछे कराची जा रही हूँ और उनको नहीं पता कि मैं आ रही हूँ। और बच्चे यहीं रहेंगे, मैं जाऊँगी कराची और अपने हस्बैंड के पीछे। और उनको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि मैं आ रही हूँ। और मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, और वो भी इतना लंबा सफ़र। ऑफ कोर्स ये भी बात साथ साथ ही है कि बस में ट्रैवल करना, इतने सारे लोग होते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू तो नहीं है, लेकिन फिर भी इतना लंबा सफ़र और साथ भी कोई नहीं है। खैर, अल्लाह अल्लाह करके खैरियत से सफ़र गुजर जाए। और मैं मिड रास्ते में जाके जो है ना अपने हस्बैंड को तकरीबन रात से, मैं यहाँ से निकलूँगी 2:45 बजे का, यहाँ से मेरा डिपार्चर है बस का। और वहाँ मैं पहुँचूँगी सुबह 6:15 बजे। मैं सुबह 6:15 बजे तो उनको कॉल करके नहीं उठा सकती, क्योंकि ड्राइवर का इशू हो सकता है, गाड़ी का इशू हो सकता है, वो मुझे लेने आए फिर वहाँ पे बस स्टॉप पे अकेले इस तरह से सुबह 6-7 बजे, और एक किसी औरत का अकेले वहाँ पे रुकना सेफ़ भी नहीं है, ज़ाहिर है, वो भी कराची जैसे सिटी में। और इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं उनको रात में जब वो सोने लगते हैं 11-12 बजे, तब मैं उनको बता दूँ कि मैं आ रही हूँ। और मेरा आधे से ज़्यादा सफ़र गुजर चुका होगा, आधे से ज़्यादा टेंशन उनकी जो है वो उनको नहीं होगी, और वो सरप्राइज़ भी होंगे कि इतनी दूर तक आ गई है। रात को बताने का ये मकसद है। अगर मैं ख़ुद से जा सकती आगे तो फिर और बात थी, फिर मैं ख़ुद से चली जाती, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि मुझे जो है उनको बताना पड़ेगा पहले, अकेले होने की वजह से। अगर बड़ा बेटा या ऐसे कोई साथ होता तो फिर तो शायद मैं आगे से अकेले भी चली जाती। और अभी साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें, बैग मेरा रेडी हो चुका हुआ है, बिल्कुल पैक्ड रखा हुआ है, कल से पैकिंग हो रही है, बैग बिल्कुल रेडी है। और चेंज करूँगी अभी, बस मुझे अपने बाल स्ट्रेट करने हैं। शावर मैंने रात ही ले लिया था, क्योंकि आज भी सारा दिन सफ़र में गुजरेगा, तो ठंड भी है, तो मैं नहीं चाह रही थी कि कोई ऐसा इशू, हेल्थ इशू हो जाए कोई, इसलिए मैंने रात ही शावर ले लिया था ताकि बॉडी रिलैक्स हो जाए। और सर्दी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फैसलाबाद में हुई है, तो इसलिए मैंने शावर का काम निपटा लिया था, पैकिंग का काम निपटा लिया था। अब बच्चों को नाश्ता करवा रही हूँ। वानिया अंडे फ्राई कर रही है और मैं साथ साथ पराठे बनाऊँगी। बच्चों को नाश्ता करवा के मेरे जाने से पहले ही आप ही आ जाएंगी बच्चों के पास, वो रुकेंगी, इसलिए मुझे पीछे टेंशन नहीं होगी ना बच्चों की। और आप ही के बच्चों के साथ बच्चे ज़रा खेल कूद भी लेंगे तो थोड़ा इनका टाइम भी अच्छा गुजर जाएगा। और बच्चे अकेले भी घर पे ठीक नहीं है, इसलिए मैंने आप ही को कह दिया था कि आप आके रुकें और मुझे थोड़े दिन के लिए कराची जाने दें। अब देखते हैं, वहाँ जाके मैंने ये देखना है कि अब अली का क्या रिएक्शन होगा। इतनी दूर ये अकेली आ गई है, और इतना ट्रैवल करके 15 घंटे का सफ़र है फैसलाबाद टू कराची रेवू से, और फिर भी 15 घंटे का सफ़र काफ़ी लंबा सफ़र होता है। सुबह 6:15 बजे वहाँ तक पहुँचेंगे, और बाकी आपको साथ साथ सफ़र में भी अपडेट्स देती जाऊँगी कि मेरा ये सफ़र कैसा रहा। जी, तो बस जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है, और हमें यहाँ से फैसलाबाद से निकले हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया, ठीक है, और अभी तक अली की कोई कॉल नहीं आई। होपफुली कॉल आएगी तो मुझे उनसे झूठ ही बोलना पड़ेगा कि यहाँ लाइट ऑफ है और नेट नहीं आ रहा, तो मैं उनसे ना वैसे बात कर लूँगी इस तरह से कि हम सब, बाकी सब बच्चे सो रहे हैं और बस मैं जाग रही हूँ और यहाँ लाइट ऑफ, क्योंकि वरना उनको पता चल जाएगा कि मैं बस में हूँ और वो सारी रात सोएंगे नहीं। अपडेट्स ये हैं कि बस बहुत ही कंफर्टेबल है, सीट बहुत कंफर्टेबल है, और इस तरह से कर्टन्स हैं सारा इस तरह से, और ये स्टिक ऑन लगा हुआ है जिसकी वजह से कर्टन जो है वो मूव भी नहीं करता। और इस तरह से चारों तरफ से कर्टन्स हैं, ये देखिए, ये एक अदद उन्होंने एलसीडी दी हुई है। आप मूवीज़ देखें या सॉन्ग सुनना चाहें या व्हाटएवर, मैंने भी इसमें सर्च नहीं किया कि क्या क्या मौजूद है। 2 लाइट्स उस तरफ ऑन हो रही हैं, 2 लाइट्स ये ऑन हो रही हैं, ठीक है, और
तरह से बैक पे ये मेरा सीट नंबर है और ये मैं हूँ, और ये इस तरह से बेड है और स्पेस अच्छी खासी है। देखिए मेरे सर से ऊपर भी इतना है क्या कि कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बैठते साथ ही इन्होंने हमें ये दिया है बॉक्स, जो मैं आपको बॉक्स दिखाती हूँ। ये बैठते साथ ही इन्होंने हमें दे दिया रिफ़्रेशमेंट बॉक्स। इसमें क्या क्या है देखिए, ये है टैब, ठीक है। लाइट थोड़ी डिम है क्योंकि ज़ाहिर है वो बाहर वाली रोशनी बनी हुई है। इसमें इन्होंने चिप्स का पैकेट दिया, ठीक है, और एक इन्होंने ये सुपर का पैकेट दिया बिस्किट, एक इन्होंने ये केक अप दिया और साथ में एक टिश्यू है। बस दैट्स इट, ये आपकी रिफ्रेशमेंट है। साथ में वो नेस्ले का पानी लेके आए थे, ये शायद दस्ताने का पानी था, साथ में वो पानी लेके आए थे। अगर किसी ने पानी पीना हो तो वो पानी पी सकता है। और उसके 5 मिनट के बाद वो दे के गए हैं ये हेडफोन्स, ताकि और हेडफोन्स और रिमोट और हेडफोन्स दे के गए हैं ताकि हम जो है वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी जो है इस पे एलसीडी पे देख सकें। क्योंकि नेट तो नहीं चल रहा है मेरे फ़ोन पे, मैं सिर्फ वीडियो बना रही हूँ। अपलोड जो है वो इंशाल्लाह कराची पहुँच के करूँगी। बस दुआ में याद रखिए अच्छे से सफ़र गुजर जाए खैरियत से। फैमिलीज़ हैं जो ट्रैवल कर रही हैं, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड बस है। ओके, कॉल आ रही है। अभी अभी अली की कॉल आई थी और अली से बात हो गई है मेरी, और मैंने यही कहा है कि यहाँ लाइट ऑफ है और हम लोग सारे सोने लगे हैं ताकि वो भी रिलैक्स होकर सो जाए। 12:30 हो चुके हुए हैं और मैं भी थोड़ी देर सो के 1 घंटा सो के दोबारा से मेरी आँख खुली है, तो मैंने कहा टाइम देखूँ कितना हो गया। अभी धुंध बहुत है बाहर, इतनी धुंध है कि हाथ को हाथ नज़र नहीं आ रहा, बहुत शदीद वाली धुंध है। साढ़े 4 हो गए हैं सुबह के और हम लोग इस टर्मिनल पे रुके हैं। यहाँ पे और भी डेवो की और दूसरी बस सर्विसेज की बसेस आके रुकी हुई हैं। यहाँ पे नमाज के लिए ब्रेक लेंगे, वॉशरूम जाएंगे सब, और देखते हैं अगर कुछ खाने पीने के लिए, लेकिन इतने सुबह सुबह दिल नहीं है खाने का कुछ भी। धुंध चेक करें आप बस, और इतनी शदीद धुंध है कि मैं कह रही हूँ अभी ये इन दिनों अब धुंध पड़ना शुरू हुई है। जी, तो सुबह होनी शुरू हो गई है लेकिन धुंध अभी भी उतनी ही है। टर्मिनल से निकल गए थे हम लोग फजर के फ़ौरी बाद, और ये देखिए अब थोड़ी थोड़ी रोशनी नज़र आनी शुरू हुई है तकरीबन 1.5 घंटे के सफ़र के बाद। अब आपको ये कैबिन सही से नज़र आ रहा होगा रोशनी में। ये देखें ग्रे कर्टन्स है और ब्लैक पोशिश हुई हुई है। ये एलईडी है, ये मेरा पाँव है, सॉक्स पहनी हुई है सर्दी की वजह से। और लेकिन बस के अंदर हीटर से तो इतनी ज़्यादा ठंड महसूस नहीं हुई, अदरवाइज़ ब्लैंकेट की ज़रूर पड़ती। लेकिन मैं खुद ही ब्लैंकेट नहीं लेके आई थी। अब सफ़र में जितना सामान आप इकट्ठा कर लें उतना ही आपको फिर पिक एंड ड्रॉप में प्रॉब्लम होती है।
बड़ी लंबी लंबी रात थी, लेकिन कराची जाने की एक्साइटमेंट इतनी है कि मुझे इतना फ़ील ही नहीं हुआ कि रात इतनी लंबी है। बस थोड़े थोड़े टाइम के बाद मैं टाइम देखती रही हूँ और फिर ये देखती रही हूँ कि अच्छा मैंने सुबह सुबह पहुँच जाना है। लेकिन मुझे अभी पूछ के पता चला है कि मेरा सफ़र अभी 7 से 8 घंटे का बाकी है। यानी एक दिन मैं 6:30 बजे चली हूँ 25 दिसंबर को, और मैं 26 दिसंबर को शाम के 6:30 बजे पहुँची हूँ। 24 घंटे का सफ़र जो है ये हो गया हुआ था धुंध की वजह से, क्योंकि धुंध की वजह से ये लोग स्लो चले हैं रात में, वो भी सेफ्टी के लिए ज़रूरी था। मुझे ये आइडिया था कि मैं सुबह सुबह पहुंच जाऊंगी, लेकिन यहाँ जब मैंने पूछा है अभी तो वो बता रहे हैं कि हम शाम को तकरीबन 5 से 6 के दरमियान। इस बस सर्विस से मेरे हस्बैंड ने भी पहले ट्रैवल किया कराची से फैसलाबाद 2 दफ़ा, और दोनों दफ़ा वो एग्जैक्ट 15 आवर्स में फैसलाबाद थे। यहाँ पे हम लोग रुक रहे हैं वॉशरूम्स के लिए। ये टर्मिनल नहीं था, ये ऐसे पेट्रोल पंप था। लंबे सफ़र के लिए एक टिप ये भी है कि लंबे सफ़र में बिल्कुल भी ओवर ईटिंग ना करें, पानी ज़्यादा बिल्कुल ना पिएं। पहाड़ जगह जगह से बड़े बड़े से बने हुए थे और देखने में कुछ डिफरेंट लग रहा था। अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि ये जगह कौन सी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये वाकई में क्योंकि आपको नहीं पता कि वो जो बस है वो 1.5 घंटे बाद किसी टर्मिनल पर रुकेगी, 2 घंटे बाद या 2.5 घंटे बाद, जो पहाड़ भी नहीं लग रहे थे होंगे। और जाहिर है जो ड्राइव कर रहा है वो भी आपकी वजह से डिस्टर्ब होगा अगर वो टर्मिनल के अलावा कहीं रुकता है। और टाइमिंग का भी बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि इन लोगों का तय होता है कि इन्होंने इतने बजे से इतने बजे तक जो है ट्रैवल करना है, फिर इतना टाइम रुकना है, तो वो सारा स्केड्यूल जो है ना वो फिर इस तरह से पैसेंजर्स की वजह से डिस्टर्ब होता है। बस अब हम सखर पहुंचने वाले हैं, थोड़े टाइम में सखर पहुंच जाएंगे। फिर सखर टर्मिनल पे बस रुकेगी आधे घंटे के लिए और वहाँ पे ये लोग ब्रेकफास्ट देंगे। सखर टर्मिनल आ चुका है और यहाँ पे बस रुकेगी और हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, रेस्ट करेंगे, वॉशरूम जाएंगे और फिर होगा आगे का सफ़र। ये सखर टर्मिनल के बाहर ही, जहाँ से हम लोग एंटर होते हैं टर्मिनल के अंदर, बाहर ही ढाबा था चाय का, जो कि मैंने जब बस सेंटर हुई है तब देख लिया था क्योंकि जो टर्मिनल के अंदर चाय मिलती है वो बहुत बुरी चाय है। मशीन से वो लोग उसको रीहीट करते हैं और पाउडर मिल्क से बनाते हैं बहुत बुरी चाय। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं ढाबे से चाय लूँगी, तो मैंने ढाबे से चाय ली और चाय का कलर देखें, चाय का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और मैंने इनसे कहा था कि मुझे ज़रा ये चाय जो आप बना रही हैं ज़रा पतली है, तो मुझे प्लीज़ ज़रा अच्छी वाली चाय बना दें। और उन्होंने अच्छी वाली चाय भी मुझे उन्हीं प्राइस में दी, एक्स्ट्रा प्राइस की मैंने ऑफ़र की, लेकिन उन्होंने नहीं लिए। चाय बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने बिरयानी अभी नहीं खाई क्योंकि नाश्ते में बिरयानी का मूड नहीं था। और सफ़र में जो है ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ना ही मैंने की।
मैंने बहुत हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके खाया ताकि मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं ख़राब हो। लेकिन बिरयानी की लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। बिरयानी देखिए कितनी फ़्रेश, कितनी खिली खिली से राइस थे और